Hi, I am Nishi, final year medico, and welcome back to my channel. आज मैंने 10 घंटे का स्टडी चैलेंज लिया था। क्यों? क्योंकि आज संडे है, कोई वर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं, नथिंग। और मैं अपने पढ़ाई को बूस्ट भी करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि 10 घंटे का स्टडी चैलेंज लेते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये करने के लिए। बट आई हैव डन अ बिग मिस्टेक, क्योंकि मैं टाइम को नोट कर रही थी, बार बार शूट करते टाइम दिखा रही थी कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम, आई एम टेकिंग ब्रेक और समथिंग। मैं टाइमर ही लगाना भूल गई। आई 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 जस्ट डन ब्लंडर। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली कीप दैट इन माई माइंड। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो मैंने टाइमिंग बताया है एंड लास्ट में मैं बताऊंगी भी कि कितने घंटे मैंने एक्चुअली में कंप्लीट किए और कैसा गया वो जर्नी। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि लाइब्रेरी आज पूरी खाली है, तो मैं स्टार्ट की बिना ईयरफोन के पढ़ना। मैं 10 मिनट में ही एक स्टूडेंट आ गया, सिर्फ एक स्टूडेंट, बट आई हैव टू पुट माई ईयरफोन। और मैं फिर ईयरफोन लगा के पढ़ने लगी। मैं 1.5 घंटे में एक ब्रेक ले चुकी थी। मैंने पहला ब्रेक जब लिया तो मुझे लगा कि वो 5 मिनट का होगा, तो मैं वॉक करने चली गई पानी पीने। बट जब मैं वापस आई तो मैं देखी कि वाह 20 मिनट हो चुके हैं। तो वो एक ब्रेक हो गया। उसके बाद मैं वापस से पढ़ने स्टार्ट की। तो ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि अब मेरे दिमाग में कुछ लेक्चर नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अब चैलेंज ले लिया है, शायद ये इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैं इसको पूरा तो करना ही है। तो फिर मैं लेक्चर हटा के और जो लेक्चर देखी थी उसी को रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दी। उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया और वो बहुत अच्छा भी हो गया। उसके बाद फिर मैं टाइम टू टाइम रिकॉर्ड भी कर रही थी थोड़ी थोड़ी देर पे। और मैंने बहुत सारे ब्रेक्स लिए हैं, बहुत सारे ब्रेक लिए हैं मैं वॉक की बहुत। और ये स्टडी चैलेंज लेने का 2 पर्पस था। पहला कि मेरा स्टडी जो स्लो डाउन हो गया उसको बूस्ट करना, और दूसरा कि 10 घंटे पढ़ लेंगे तो संडे वाला इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिव डे चला जाएगा। तो जो बूस्ट करने वाली गोल थी वो तो अच्छे से हो गया, मेरे पढ़ाई बूस्ट तो हो गई। बट आई गॉट टू नो कि एक चीज़ होती है, जब हम बस यूँ ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता और हमें लगता है वाह हमने पूरे दिन पढ़ाई किया है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो इफ़ेक्टिव टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। 10 घंटे पूरे करना मुझे मुश्किल लग रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी हुई थी कि मैंने उसको एज ए चैलेंज ले लिया था, इसलिए भी मेरे को शायद ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो नेक्स्ट टाइम से जो मैं चैलेंज लूँगी वो आर्ट्स का चैलेंज नहीं लेके टॉपिक्स का चैलेंज लूँगी, कि मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उस तरीके से मेरा ब्रेन ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि मैं डेली टू डू लिस्ट सेट करती हूँ और उसमें से 100% नहीं, पर जितने भी हो पाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हो पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक अ टू डू लिस्ट चैलेंज, नॉट अ 10 आवर और 6 आवर चैलेंज, क्योंकि वो उसमें आवर्स मतलब ज़्यादा होते हैं, इफ़ेक्टिव आवर्स कम निकलते हैं। तो और फिर वो टाइमर भी मैं लगा के ही रखूँगी ऑब्वियसली। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। तो अगर इसमें बहुत सारे ग्लिच या फिर कुछ भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो यू ऑल आर ओपन टू कमेंट। इवन मैं ये वीडियो जब शूट कर रही हूँ इसके काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे मैंने अपने लिए कुछ टारगेट सेट करके रखे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद ही मैं इन चीज़ों को इंटरनेट पे डालने वाली हूँ। तो अगर कुछ भी ऐसा अप्स एंड डाउन्स या फिर ग्लिच दिखता है कि आई शुड इम्प्रूव और आई शुड डू थिंग्स बेटर, इफ़ यू वांट टू कमेंट पॉजिटिवली यू आर रियली वेलकम। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। मैंने पूरी ट्राई की, पूरे अच्छे से जितना भी एनर्जी मैं लगा के पढ़ सकती थी उतना एनर्जी लगा के मैं पढ़ाई की।
Even after all of my effort, the effective hour which come was around 6.5 hour only. I won't lie, क्योंकि इतने ही आवर्स मैं पढ़ पाई थी इफ़ेक्टिवली